हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केम विद भारतीया पर। आज हम यूनिट चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब यूनिट के आगे कौन सा स्टेप आता है। तो हमारा अब यूनिट कल हमने समझा था यूनिट क्या होता है। यूनिट के हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट। अब हम समझते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। होते तीन हैं लेकिन हमारे जो क्लास 9 तक के बच्चों का यूजफुल है वो हमारा टू फिजिकल क्वांटिटी से काम बन जाएगा। तो जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी कभी कभी आप देखते होंगे कि डिस्प्लेसमेंट के साथ जो आप वैल्यू लिखते हैं उसमें आप प्लस माइनस दिखाते हैं। फोर्स की यूनिट फोर्स की जब वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस होता है। तो क्या चीज़ है प्लस माइनस, क्या है ये वैल्यू, क्या ये शो करता है। तो हम इस चीज़ को हम इसके एग्जांपल इस फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करने के बाद फिर हम देखते हैं कि उसको कैसे देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारा हो जाता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हमारा हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक बच्चों, ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी आप उसे बोल देंगे कि फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। क्या मैंने बोला बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। तो आप लिख लीजिए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड में होता है, लिख लीजिए, ये भी एक टर्म है, मैग्नीट्यूड होता है। आप जब किसी इस मैग्नीट्यूड में इंक्लूड करते हैं मैग्नीट्यूड, वैल्यू एंड यूनिट। समझते हैं, सारी चीज़ को समझेंगे कि क्या होता है। तो समझ में आया बच्चों, फिजिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या मैंने बोला बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड समझ गए, डायरेक्शन भी समझ गए। डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हम बात करेंगे उसकी। तो स्केलर क्वांटिटी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम इसमें लिख लेते हैं मास। क्या लिख लेते हैं बच्चों, मास लिख लेते हैं। और मास हो जाएगा तो आप देखे होंगे कि जो मास हो जाएगा तो और हमारा हो जाएगा टाइम, हो जाएगा डिस्टेंस, हो जाएगा। तो ये सब क्या है, हमारे स्केलर क्वांटिटी हैं। तो इनके साथ आप हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ओनली राइट टू मैग्नीट्यूड, नॉट इंक्लूड इन डायरेक्शन। सच एज आप जब जाते हैं तो किसी बॉडी का मास लेते हैं, किसी बॉडी का, सपोज करिए कि आपका मास है, तो आपका जो मास है तो आप क्या बोलेंगे, लिखेंगे मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी इज 10 kg एक्सेट्रा, जो भी हो आप इसको बोलते हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो ये वैल्यू लिखी है इसको बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। जो आपने ये लिखा है केजी, ये क्या होती है, हमारी यूनिट होती है। क्या होती है बच्चों, यूनिट होती है। तो समझ में आया, मास में हम सिर्फ क्या इंक्लूड करते हैं, वैल्यू और यूनिट। कहने का मीनिंग है कि आप इसमें ये नहीं बताते हैं कि हमारा मास 10 kg वेस्ट में है, 10 kg ईस्ट में है, 10 kg अप में है, 10 kg डाउन में, आप ये इंक्लूड नहीं करते हैं।
तो बच्चों क्लियर हुआ। अब टाइम भी लेते हैं। टाइम ये नहीं बोलते हैं कि हमारा आज टाइम क्या है, टुडे इज़ माई टाइम 5 आवर ईस्ट, ऐसा तो बोलते नहीं है। तो आप क्या बोलते हैं, 5 आवर, 4 आवर, 10 मिनट, 30 मिनट, ये सब इंक्लूड करते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ओनली। तो अब हम क्या देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि जिनमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। एग्जाम्पल लिखिए बच्चों, इसमें हमारा हो जाएगा फोर्स, समझाते हैं। फोर्स हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, समझते हैं ये सब कैसे होते हैं, लिख लीजिए एक्सेट्रा। और भी चीज़ें हैं, आप जब बुक को पढ़ेंगे तो आपको कुछ और भी यूनिट मिलेंगे, और भी जो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी हमारी आएंगी उसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, और फिर उसको हम एक चार्ट में लिख लेंगे कि कौन कौन से हैं। तो टाइम के आते आते हम सारे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को समझ लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि फोर्स है, तो फोर्स है सच एज एग्जाम्पल में ले लीजिए। तो अब जैसे फोर्स है F इज इक्वल टू आपने लिखा 15 न्यूटन, ये प्लस हो गया। 15 न्यूटन का प्लस में क्या मतलब होता है कि कोई भी बाइक आप खूब स्पीड से चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, कोई स्पीड से हम खूब चल रहे हैं और आप ब्रेक, ठीक है, एक हम ले लेते हैं निगेटिव, आपने कोई ब्रेक लगाया, तो जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, बाइक रुक जाती है, बाइक क्या होती है, रुक जाती है। तो हम ये बोलते हैं कि जो निगेटिव टर्म होता है किसी चीज़ को अपोज करती है, यानी उसकी मोशन को अपोज करके, यानी उसको रोकने की कोशिश करती है। तो जब हम कोई रिटार्डेशन फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारा निगेटिव जाता है। यानी अगर हमारा मोशन इस डायरेक्शन में है, सपोज करिए ये हमारा डायरेक्शन यही चल रहा है, और हमने एक फोर्स लगा दिया, फोर्स रिटार्डेशन फोर्स, तो हमने जैसे रिटार्डेशन फोर्स लगाया उस बॉडी को रोकने की कोशिश करी, यानी अब अपोजिट फोर्स का मतलब ये नहीं है कि हम वापस लेकर आएंगे बाइक को, हम फोर्स इतना अप्लाई करेंगे कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारी बाइक है, वो रुक जाए। समझ में आया बच्चों? तो ये क्या हो गया, इसका जो निगेटिव का मतलब होता है ये अपोजिट, यानी रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन फोर्स। अब प्लस क्या है, वैल्यू को आगे बढ़ाना। ये हो गया क्लियर। अब हम समझते हैं अपने इस बेसिक कंसेप्ट के समझने के बाद अब हम समझते हैं मोशन। क्या समझते हैं बच्चों, मोशन। अब मोशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कभी कभी बचपन में आप लोगों ने खेला होगा, क्रिकेट खेला होगा आप लोगों ने, तो कोई बॉल सपोज करिए ये है, क्या है ये, कोई बॉल है। अगर ये बॉल अपने रेस्ट पे है, यानी ये ग्राउंड पे ऐसे रखी हुई है, तो आप इसे मोशन कब कहेंगे मोशन बच्चों? मोशन कब कहेंगे? मोशन आप तब कहेंगे जब इसकी पोजीशन, क्या मैंने बोला बच्चों, इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन को आप जब क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? जब इसकी पोजीशन को आप चेंज कर देंगे विद टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, नोन एज मोशन। मैंने क्या बोला बच्चों, कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर हम उसके पोजीशन को चेंज कर दें विद टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब समझते हैं कि टाइम ऑब्जर्वर क्या बताना चाहता है मोशन में। तो मोशन में ये है कि सपोज करो ये बॉल है रेस्ट पे, क्या है ये, रेस्ट पे है। तो हम जब इसके पोजीशन को चेंज करेंगे, तो पोजीशन कैसे चेंज हो सकता है, पोजीशन या तो इसके ऊपर फोर्स लगाइए, कोई फोर्स लगा दीजिए, तो ये अपनी पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो जब पोजीशन को चेंज करना है तो फोर्स अप्लाई करिए।
तो सपोज करिए बॉल यहाँ पे है, इसका पोजीशन ए है, अब हमने इस पर फोर्स लगाया, यानी इसके अंदर हमने कुछ एनर्जी दी, तो ये बॉडी कहाँ चली गई, इस पोजीशन बी पे आ गई। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पोजीशन ए टू पोजीशन बी चेंज हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, चेंज हुआ नहीं हुआ। अब आप देखेंगे, अभी आप सपोज कर लीजिए 5 मिनट में आप की बात है, तो 5 मिनट के अंदर ये बॉडी कहाँ पहुँच गई, यानी विद इन द 5 मिनट कैम टू पोजीशन बी, कैम टू पोजीशन बी विद टाइम। तो टाइम के साथ जाएगी ना, कोई भी चीज़ मोशन में है तो टाइम देखेंगे। अब आप किसी भी बॉडी को मोशन तब कहते हैं जब आप किसी रेफरेंस में बोलेंगे कि ये बॉडी क्या है, मोशन में है। जैसे सपोज करो कि आप ट्रेन में चल रहे हैं, क्या है, ट्रेन में है, और एक बच्चा ट्रेन से बाहर है और वो आपको देख रहा है और आप उसको देख रहे हैं। तो जो ट्रेन में बैठा हुआ बच्चा है वो आपको देखेगा, कहेगा कि नहीं वो मोशन में है। आप कभी अनुभव किए होंगे, इस चीज़ को फील किए होंगे, जब आप खूब स्पीड से बाइक या किसी चीज़ से ट्रेवल करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ट्री है, जब रोड से आप जाते हैं तो ट्री कैसा लगता है कि आप आगे जाते हैं ट्री पीछे जाता है, आप आगे जाते हैं ट्री पीछे जाता है, आप आगे जाते हैं ट्री पीछे जाता है। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि आप ये बताना चाहते हैं कि हम किस रेफरेंस पॉइंट पर उस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यही मीनिंग हुआ ना। आप अगर रोड पे आप सपोज करिए कि आप रोड से चल रहे हैं, ठीक है, रोड से चल रहे हैं, बगल ये ट्री है, क्या है बच्चों, ये ट्री है, ये क्या बच्चों, ट्री है। तो जब आप ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल आपकी वेलोसिटी, ये तो आपकी साइड में है, लेकिन आपको ट्री किधर दिखेगा, इधर दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि आप अपने पॉइंट पे बैठ के देख रहे हैं। अब वही चीज़ अगर बच्चा यहाँ पे बैठा हो, तो बच्चा तो यहाँ पे स्टेशनरी है, तो आपकी बॉडी इधर चल रही, तो बच्चे को लगेगा कि आप मोशन में हैं, यानी आप मोशन में हैं और आप मोशन में हैं, ऐसा मुँह में, यानी हम बोल सकते हैं क्या बच्चों, ये लिख सकते हैं हम कि क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, ये क्या है, ये एक रिलेटिव टर्म है। क्या है, रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म होंगे ना बच्चों, क्योंकि हम कहीं पे बैठकर, यानी रेफरेंस पॉइंट पे, जहाँ पे आप बैठेंगे, आप जहाँ से स्टडी करेंगे उसे क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चों, रेफरेंस पॉइंट। अब जो बॉडी जहाँ से ट्रेवल कर रही है, जो मूव कर रही है, जो मोशन में है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई। हम खड़े हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि हम यहाँ से किसी बॉडी को एब्जॉर्व करेंगे, कि स्टडी करेंगे कि बॉडी मोशन में है। अब वो बच्चा अपने पॉइंट पे बैठ के हमारे लिए जब स्टडी करेगा तो वो अपने लिए क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट समझ में आ रहा, कि जहाँ से आप बैठ के स्टडी करेंगे बच्चों, ये हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट, और ये हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट। तो अब इसको लिख लीजिए, बात को, इस बात को लिख लीजिए। मोशन क्या होता है बच्चों, लिखिए, मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, लिख लीजिए, बॉडी या ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स पोजीशन चेंज with time with the respect of observer, with the respect to observer, ऑब्जर्वर लिख लिया। और ये भी पॉइंट लिख लीजिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। लिख लीजिए इस बच्चों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो रेस्ट पे है उसी को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। जो मोशन में है उसको हम क्या बोल देंगे, ओरिजिन, यानी वो कहीं से पॉइंट, किसी पॉइंट से ओरिजिन हुई होगी तो उसके अंदर क्या है, ओरिजिन है। तो ठीक है बच्चों,
तो इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि मोशन के चैप्टर में और क्या होगा। हेडिंग डालिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों रिलेटिव टर्म, मतलब कहने का है दोनों एक ही यूनिट से मेजर किए जाते हैं, मीटर किलोमीटर। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है? कभी कभी हम बोलते हैं कि हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन हम कभी कभी आप फिजिक्स में देखेंगे, फिजिक्स की दुनिया में तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिफरेंस है, लेकिन कभी कभी ये दोनों सेम हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों ये क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस और आपका डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हिंदी इसकी होती है दूरी और विस्थापन। क्या होता है बच्चों? दूरी और विस्थापन। ठीक है, तो अब हम समझते हैं डिस्टेंस। सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो इसके लिए लिखिए डिस्टेंस। देखिए बच्चे, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कोई बाइक है पॉइंट ए पे, और इस बाइक को हमने इस रोड पर मूव करना स्टार्ट किया। तो आप देखेंगे पॉइंट, तो आप बाइक जब आप किक लगाएंगे तो एक्सेलरेट होगा, तो बाइक हमारी क्या करेगी? आगे जाएगी, यानी मूव करेगी। तो मूव करके पॉइंट बी पे पहुंच गई, रीच ऑन बी। तो अब हम समझते हैं कि जो आप पाथ फॉलो किए हैं, तो उस पाथ को कवर करने वाला जो ऑब्जेक्ट है, उसके द्वारा जो भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, जो भी आपने लेंथ ऑफ पाथ कवर किया है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस में क्या लिखेंगे? तो डिस्टेंस में लिखना क्या, लिखिए लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय a moving body, length of path covered by moving body from initial point to फाइनल पॉइंट। तो बच्चों क्या समझें? ये हमारा हो जाएगा इनिशियल पॉइंट और ये हमारा हो जाएगा फाइनल पॉइंट। तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ का जो पाथ है, जिस मूविंग बॉडी के द्वारा कवर किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? कवर किया जा रहा है, उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। सपोज कर लीजिए ए टू बी 5 किलोमीटर है, तो हम बोलेंगे कि इस बॉडी के द्वारा कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है? 5 किलोमीटर। अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिस्टेंस समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो जो ये लेंथ है, अगर हम इसका शॉर्टेज वो है बच्चों, ये शॉर्टेज डिस्टेंस, अब ब्रैकेट में ये भी लिखेंगे कौन सा शॉर्टेज डिस्टेंस? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, या फाइनल पोजीशन बोल लीजिए या पॉइंट बोल लीजिए।
समझते हैं क्या मीनिंग है शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस का मीनिंग ये है कि सपोज करिए कि अगर ये बॉडी है, अगर ये बॉडी है, इस पाथ पे मूव कर रही है, ये पॉइंट ए है हमारा, क्या है, पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है। बॉडी हमारी कहाँ पे है, पॉइंट ए पे है। अभी ये मूव करने स्टार्ट ही है, तो ये मूव करना स्टार्ट कर दी। तो बॉडी क्या की, ट्रेवल की बी तक, बी से ये वापस लौट गई, आ गई पॉइंट सी पर। अब आप देखेंगे तो जो आपकी बॉडी है वो डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले बी गई, बी से सी, सपोज कर लीजिए ये टोटल कितना था, 5 किलोमीटर, और वापस आ गई 2.5 किलोमीटर, बॉडी वापस आ गई, यानी ए टू बी, बी टू सी। तो आप ये बोलेंगे जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, कितना होगा बच्चों, 5 + 2.5, 5 किलोमीटर प्लस 2.5 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हमने लिखा है, शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल। आप बताना इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। फाइनल पॉइंट तो यही है ना बच्चों, फाइनल पॉइंट क्या ये है, नहीं फाइनल पॉइंट नहीं। आप इनिशियल बी पे पहुंचे, फिर आप सी पे आ गए, तो अब आपका फाइनल ये हो गया। तो फाइनल और इनिशियल का शॉर्टेज डिस्टेंस समझ में आ रहा है बच्चों, फाइनल और सी, ये क्या हो जाएगा आपका इनिशियल हुआ और ये सी फाइनल हुआ, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम इसमें बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा ए सी इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। समझ में आया बच्चों, तो समझ में आ गया। तो इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये एक बहुत बेसिक टर्म है, अगर ये टर्म क्लियर हो जाएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस लेने का जो क्वेश्चन में सिलेक्ट करने की वैल्यू होती है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी मीटर में, किलोमीटर में, किलोमीटर मीटर में गिवन रहता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमें क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है कि डिस्प्लेसमेंट लेना है। डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का, हो सकता नहीं हो सकता है, तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये इक्वल कब होगा और ग्रेटर और लेस कब होता है। तो हम इस देखते हैं कि इनमें दो केस, एक केस देखते हैं जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, हम दो कंडीशन बताते हैं आपको। देखिए दो कंडीशन है, लिख लीजिए कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट ये लिख लीजिए, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इज इक्वल टू हो जाता है हमारा डिस्टेंस के, समझते हैं इस बात को क्या है। और सेकंड हमारा हो जाता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ग्रेटर देन, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये दो कंडीशन है। अब हम देखते हैं और एक कंडीशन और देख लेते हैं, क्या वो कंडीशन बन सकता है कि नहीं, मे बी। तो हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। इस वाले पॉइंट को मार्क कर लीजिए। क्या ये सिचुएशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज करिए ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये शर्मा जी की चाय वाली दुकान है। क्या है, ये शर्मा की टी शॉप है, और ये यहाँ पे कॉलेज है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक कोई स्कूल है, बच्चे गए हैं, सपोज कर लीजिए ये एक स्कूल है। ठीक है, ये शर्मा जी की टी शॉप है और ये क्या है, स्कूल है, समझिएगा।
यहाँ पे हमने कर दिया शर्मा जी का, थोड़ा पास रहेगा तो पैसे की बचत होगी, बच्चे ट्रेवल नहीं करके आएंगे तो कम पैसा लगेगा। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को क्या होता है। पहला पॉइंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। सपोज करिए बच्चों की छुट्टी हो गई है, लंच हो चुका है, तो अब बच्चे क्या करेंगे, इस शर्मा जी की दुकान पे चाय पीने के लिए आएंगे। तो सपोज करिए दो दोस्त हैं और दो दोस्त के पास एक बाइक है, दोनों बच्चे बैठे बाइक पे, घूमते टहलते लहराते हुए क्या होंगे, शर्मा जी की चाय वाली दुकान पे आ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना, जब ये बच्चा बाइक को शर्मा जी की दुकान तक पहुंचेगा तो आप ये बोलेंगे ये हो गया हमारा इनिशियल, और पहुंचा कहाँ, शर्मा जी की दुकान पे, तो ये हमारा हो गया फाइनल। अब बच्चों मैं आपसे ये पूछूं, ज़रा इसका आप डिस्टेंस बताइए। सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस है हमारा 1 2 3 4 5 6, ये है 6 किलोमीटर। ये हो गया हमारा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 4 5 6 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछूं, अगर ये स्कूल को हम पॉइंट ए सपोज कर लें और इस पॉइंट को बी मान लें, शर्मा जी की दुकान को, तो हम ये बोलेंगे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, मैंने क्या बोला था कि जब कोई बॉडी के द्वारा लेंथ ऑफ पाथ कवर किया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो बॉडी तो ये है, अब इसने कितना कवर किया, 6 किलोमीटर, कितना कवर कर लिया, 6, तो हम ये बोलेंगे डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर। ज़रा बच्चों इस केस में आप बताइए, इस केस में बताइए डिस्टेंस तो हो गया, इस केस में बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे इनिशियल टू फाइनल, यही तो इसका क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस है, तो हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए दूसरा केस, देखिए ये कौन सा केस हो गया, फर्स्ट का, ये अब देख लीजिए दूसरा केस। सपोज करिए सिचुएशन सेम है, ये है शर्मा जी की दुकान, ये है बच्चों स्कूल, अब ये है आपका होम, ठीक है। बताइएगा एक चीज़ इसमें लिख लीजिएगा, जब ये केस तब बनता है जब हमारी बॉडी स्ट्रेट पाथ में क्या हो, स्ट्रेट पाथ में हो, बट वो रिवर्स ना हो, क्या ना हो, रिवर्स। अगर हम रिवर्स कर देंगे तो केस बदल जाएगा, तो हमें इसे ये लिखना है कि ये बॉडी क्या है, फॉरवर्ड में है, ठीक है। तो लिख लीजिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, आगे लिख लीजिए स्ट्रेट लाइन, नो रिवर्स, समझ गए। इसको रिवर्स नहीं करना है आपको, चलते रहना है, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा, समझ गए। अब सपोज करिए ये स्कूल है, अब आप यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, शर्मा जी की दुकान पे पहुँचा, फिर यहाँ पहुँच गया। अब बताइए ज़रा इसका क्या इक्वल होगा। तो आप इस केस में भी देखेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी आप किधर हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी आप अभी अपने पॉजिटिव में चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कभी रिवर्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब सपोज करिए इसी शर्मा जी की दुकान से हमने इस बच्चे को जो बाइक से चलना स्टार्ट किया था, अब उसी शर्मा जी जो बाइक से चलना स्टार्ट किया, शर्मा जी की दुकान से चाय पिया और वो वापस आके पहुंच गया इस वाले पॉइंट पे। ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट ए था। अब ये पॉइंट सी पे पहुंच गया। तो जब पॉइंट सी पे पहुंच जाएगा तो आप मुझे बताओ बच्चे, ये जो पॉइंट था ए क्या था, ये इनिशियल, और ये पॉइंट क्या है, फाइनल। समझ में आ रहा है बच्चों, इनिशियल फाइनल। अब बताइए ज़रा इसका डिस्टेंस क्या होगा। सपोज कर लेते हैं ये टोटल कितना था, 6, तो ये सपोज कर लेते हैं ये टोटल है 6, कितना है बच्चों, ये 6 है, 6 किलोमीटर।
और बच्चा 2 किलोमीटर वापस आ गया, यानी अब वो क्या किया, अपनी बाइक को रिवर्स कर लिया, बाइक को उसने रिवर्स किया। तो हमारा सिचुएशन क्या बन जाएगा बच्चों, सिचुएशन हमारा क्या बन जाएगा, सिचुएशन क्या बन जाएगा हमारा, ABC, टोटल 6 किलोमीटर, वापस 2 किलोमीटर। अब इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो आप ये बोलेंगे कि जो मेरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, A to B प्लस B to C, 6 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो गया। अब जरा समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, A to C, इट मीन्स टोटल 6 है, 2 ये है, तो बचा कितना, 4 किलोमीटर। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। डिस्टेंस आपका ग्रेटर हो सकता है, डिस्टेंस आपका ग्रेटर हो सकता है, डिस्टेंस आपका ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। बात समझ में आया। अब ये सिचुएशन कब है, जब आप क्या करेंगे, बॉडी को रिवर्स करेंगे, रिवर्स क्या करेंगे, उस बॉडी को जब रिवर्स करेंगे, सपोज करिए आप चलना स्टार्ट किए, तो हमारी जो वेलोसिटी है, सॉरी डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल है। लेकिन अब मैं वापस आ रहा हूँ, तो जब मैं वापस आऊँगा तो देखेंगे कि मेरी अब जो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, मैं गया फिर वापस आया, डिस्टेंस बढ़ा, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, कम हो जाएगा। क्या अब ये केस बन सकता है, देखते हैं। क्या ये केस, लिख लीजिए, ये सेकंड केस था, ये कौन सा केस था, ये सेकंड केस था। अब जरा हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस देखते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। थर्ड केस में देख लीजिए, सपोज करिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये बड़ा नहीं करते हैं, इसको छोटा करते हैं, ये पॉइंट ए हो गया। आप बताइए, आप यहाँ से ट्रेवल किया बाइक से, पॉइंट ए पे पहुँच गए, तो डिस्टेंस क्या बोलेंगे, ए टू बी। सपोज कर लेते हैं ये 6 किलोमीटर का है, तो क्या बोलेंगे, 6 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। अब हम इस चीज़ को वापस करते हैं, यानी रिवर्स करते हैं। तो जब रिवर्स करेंगे तो कहाँ पहुँच गए, रिवर्स किया हमने, पहुँच गए पॉइंट बी पे। तो आप ये बोलेंगे हमारा जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए टू बी प्लस बी टू ए। तो आप बोलेंगे हमारा टोटल कितना हो गया, 12 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन आप जरा बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने जहाँ से चलना स्टार्ट किया और वहाँ पे आप पहुँच गए, यानी जहाँ से किया आपने, इस पॉइंट से चलना किया, फिर आप उसी पॉइंट पे चले गए, यानी रेस्ट पे आ गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 किलोमीटर, यानी आपने जहाँ से चला आप वहीं पे पहुँच गए, 0। अब ज़रा बताइए, इस बॉडी को फिर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, अब ज़रा मुझे बताना, ये पॉइंट सी हो गया। अब ये बाइक आगे चल रही है, यानी रिवर्स मोड में है। तो आप ये मुझे बताइए कि डिस्टेंस अब कितना हो रहा है, डिस्टेंस कितना हो रहा है। सपोज कर लेते हैं ये भी है, ये हो गया हमारा 8 किलोमीटर, ये ए टू सी 8 किलोमीटर है। तो आप बताइए कितना होगा। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए टू बी, बी टू ए प्लस ए सी, सबको ऐड कर दो। 6 आने में, 6 जाने में, 8 रिवर्स होने, ए टू सी तक जाने में 8, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 12 प्लस 8 20। होगा नहीं होगा बच्चों।
अब जना आप बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी, बी टू सी, नहीं, ये हमारा हो गया इनिशियल। अब आप इस टाइम कहाँ पे पहुँचे हैं, ए पे, बी पे, सी पे, नहीं, कहाँ पहुँच गए हैं, सी पे। तो हमारा फाइनल क्या हो गया ये। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना है, 8 किलोमीटर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए सी। तो ए सी कितना है, 8 किलोमीटर। यही है फिजिक्स का सबसे पेचीदा। अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और क्या होने वाला है। डिस्प्लेसमेंट, चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है कि एक दिव्या नाम की लड़की है, जो दिव्या नाम की लड़की है वो ट्रेवल कर रही है एक रोड पर। ये इसका होम है, होम को हम सपोज कर लेते ए है। इसके पास ये है इसकी स्कूटरी, क्या है ये, दिव्या की स्कूटरी है, ठीक है। ये पॉइंट बी पे पहुंच गई, इसने ट्रेवल किया सपोज कर लेते हैं 5 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर। अब इसने क्या किया, इस दिव्या की एक सहेली है सुषमा। कौन है, एक सहेली है सुषमा। अब सुषमा का जो घर है इस पॉइंट पे है, सुषमा का घर कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। तो ये क्या कर रही है, ये रूट ये फॉलो की। अब ये पॉइंट ए से पहुँच के अब ये पॉइंट सी पे जा रही है। सी कौन सा पॉइंट है, जो सुषमा का घर है। ये क्या है, सुषमा का घर है, पॉइंट सी। तो इसने कितना बी टू सी ट्रेवल करने में इसको टाइम डिस्टेंस कवर करना पड़ा 4 किलोमीटर। अब ज़रा बच्चों आप मुझे बताओ दिव्या के थ्रू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो आप क्या बोलेंगे, ए टू बी, बी टू सी। तो क्या हो जाएगा, ए टू बी 5 किलोमीटर प्लस बी टू सी 4 किलोमीटर। तो बताओ बच्चों ये कितना होगा डिस्टेंस, 9 किलोमीटर। अब ज़रा मुझे आप ये बताइए, दिव्या ने जब सुषमा के पास पहुंची फिर वो वापस आ गई इस पॉइंट पे। तो अब आप मुझे इससे आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, ये बताइए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट